अठे का राष्ट्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आप लगातार संजीवनी घोटाले देन आरोप लगाने में आपका हिसाब है जैन साहब? देखिए, उनके पुत्र की हमारे बेटा री जिन तरह करारी हार हुई है, जिन तरह जोधपुर री जनता, शेरगढ़ री जनता, बालेसर री जनता, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र सभी परगना री जनता जिन तरह मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनाने वास्ते आशीर्वाद दियो, वह जो बौखलाहट है, वह जो खींच है, और उन कारणों वे इन तरह की झूठी अनर्गल चीज़ें केंद्रीय विद्यालय मैं उसके ऊपर प्रयास किया है। भारत सरकार ने उस पर प्रारंभिक प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया, उसकी ज़मीन अलॉटमेंट का प्रोसेस इनिशिएट हो गया है। जो औपचारिकताएं राज्य सरकार को पूरी करनी होती, क्योंकि उसके लिए ज़मीन देना, ज़मीन पर भवन न बने तब तक ऑल्टरनेटिव बिल्डिंग का अरेंजमेंट करके देना, जो किराया फ्री बिल्डिंग हो, ये दोनों राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करते ही जिस दिन करेगी, उसके साथ ही राज्य यहाँ पे इसका श्री गणेश हो जाएगा। बांध निर्माण कार्य चल रही है, आपका देखिए, केवल एक बांध नहीं, एनीकट्स बांध शेरगढ़ विधानसभा में लगभग 57 एनीकट्स और का काम निर्माण पूरा हो गया, और बांध का निर्माण भी तेज़ गति से चल रहा है, इस बारिश तक पूरा होने। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार के यशस्वी 9 साल पूरे होने पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण इस मंत्र के साथ काम करते हुए देश के हित को प्राथमिकता देकर के जिस तरह से सरकार ने काम किया, निश्चित ही उसके कारण से पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, देश में गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया, और पहली बार देश के गरीब को ये लगने लगा है कि मेरे लिए काम करने वाली सरकार, मेरे हित में काम करने वाली सरकार, मेरे जीवन में परिवर्तन लाने वाली सरकार देश में काम कर रही है। इस परिवर्तन का करने का जो सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को, हम सबको मिला, ये सौभाग्यपूर्ण अवसर देने के लिए देश के मतदाताओं का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने परिश्रम किया, भारतीय जनता पार्टी के लिए सद्भाव रखने वाले ऐसे सारे व्यापारी, व्यवसायी, विभिन्न तबकों के लोग, उन सब का अभिनंदन और आभार ज्ञापित करने के लिए देश भर में जिन कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है, उसी में से एक आज बालेसर में इन व्यवसायियों के सम्मेलन में आकर के मुझे बातचीत करने का सौभाग्य मिला है। मैं सभी का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूँ। 2024 में सरकार रिपीट होगी? ये प्रश्न और इसका उत्तर ऐसा ही है जैसा अगर कोई मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि कल सुबह का सूरज पूरब से उगेगा या नहीं उगेगा। अगर कल सुबह का सूरज पूरब से उगेगा तो 2024 में आज जितना बहुमत है, इससे ज़्यादा बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा सर? देखिए, देश को जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने परिवर्तित किया है, और आने वाले समय में देश जिस रास्ते पर चल रहा है, आज पूरा देश आशा की दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ देख रहा है। मुझे लगता है कि ये जो कुछ हुआ है, इसी के आशीर्वाद पर एक बार फिर इससे ज़्यादा बहुमत से सरकार बनेगी। यदि मैं 2023 में होने वाले राजस्थान के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, तो जिस तरह की भ्रष्ट सरकार, जिस तरह की नकारा सरकार, जिस तरह की असफल सरकार राजस्थान में काम कर रही है, राजस्थान में अवश्य परिवर्तन होगा और ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। युवा कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? देखिए, देश बदल रहा है, और जो आज भारत के युवा हैं वो इस बदलाव के साक्षी बनकर के 2047 तक जब देश विकसित हो जाएगा, तब विकसित देश के बड़े नागरिक होंगे, और उनके मन में ये संतुष्टि का भाव होगा, ये गर्व की अनुभूति होगी कि देश को बदलने में हमने सबने सहयोग किया है। देखिए, ऐसे सुअवसर हमेशा नहीं आते। आज़ादी की लड़ाई के समय में ऐसे सुअवसर आए थे जब देश के युवाओं ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना योगदान किया था, और आज 75 साल बीत जाने के बाद में भी जब हम उनका स्मरण करते हैं तो हमारे मन में, हमारे शरीर में हमको रोमांच महसूस होता है, हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। आज जब देश बदल जाएगा, उसका इतिहास इस बदलाव के कालखंड का जब लिखा जाएगा, तो निश्चित रूप से ऐसे अनेक लोग होंगे जिन्होंने इस बदलाव के लिए योगदान किया है, बदलाव में सहायक बने। उन सब का नाम भी पीढ़ियों तक इसी तरह गर्व और रोमांच के साथ में लिया जाएगा। हम सब अपने आप को इस तरह से नियोजित करें कि हम बदलाव के सहभागी बने। ये मैं देश प्रदेश के युवाओं की पूरी संभावना है, क्योंकि इन सब के कारण से जिस तरह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, जो ज़मीन का पानी नीचे जा रहा है वो वापस भरने लगेगा। मैं ऐसा वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर कह सकता हूँ कि इन सब के चलते हुए इस पूरे क्षेत्र में, विशेष रूप से बालेसर के क्षेत्र में
भूगर्भ के जल के स्तर में सुधार आएगा और आने वाली कई पीढ़ियों तक यहाँ लोग ट्यूबवेल में से पानी निकाल करके खेती कर सकेंगे। लगा रहे हैं। मैं तो एक बात कहूँ, 4.5 साल थे राज में हो, 4.5 साल थारो मुकदमो चल रहा है, 4.5 साल थे इन माथे जांच कर रहे हो, थारे वकील खुद कोर्ट में आ रहे हो कह रहे हैं कि इनका किसी एफआईआर में नाम नहीं है, थारे वकील खुद कोर्ट में कह रहे हैं कि 4 चालान पारित हो गए, आज तक किसी चालान में नाम नहीं है। आपने आज तक मेरे को एक बार भी नोटिस दे के बुलाया नहीं है। सिर्फ झूठ बोलना और राजनीतिक उद्देश्य के लिए किसी के चरित्र पर कीचड़ उछालने की कोशिश करना, एजेंसीज़ का दुरुपयोग करना, पुलिस का दुरुपयोग करना, इसका क्लासिक एग्जाम्पल गहलोत साहब की ये घोषणा है। तो अशोक गहलोत खुद लगा रहे थे ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं केंद्र सरकार, उसके बारे में आप? देखिए, जो खुद दुरुपयोग कर रहा है उसको दूसरों के सबके दुरुपयोग दिखाई देते हैं। लेकिन मैं तो एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अभी जिस तरह के आरोप आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी ने लगाए, माननीय मुख्यमंत्री जी पर लगाए, मुख्यमंत्री जी के पुत्र पर लगाए, एक बार मुखर होकर के पहले उसका प्रत्युत्तर दें, या एक बार राजस्थान के सारे मीडिया चैनल्स, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब मीडिया, सबको बुलाएं। मैं चुनौती देता हूं अशोक गहलोत को, उन सबको बुलाएं, जयपुर में एक मंच स्थापित करें और उस मंच पर चाहे वो संजीवनी की चर्चा भी करें और जो चार्जेस उनके ऊपर के भी चर्चा करें। उस दिन तय हो जाएगा कि कौन कितने पानी में और कौन कितने कीचड़ में सना हुआ है। थैंक यू।